ट्रेडर्स और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है चार्ट पैटर्न्स। इसमें हम सभी तरह के चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे जिसमें डबल टॉप डबल बॉटम होता है, जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर होता है, फिर इसमें फ्लैग एंड पोल है, फिर इसमें कप एंड हैंडल है। फिर इसके बाद जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न तो ये हो गए, इसके अलावा जो नए पैटर्न्स आए हैं जैसे कि जो एलियट वेव की पैटर्न है, ट्रायंगल्स हो गया, एबीसी पैटर्न हो गया, एबीसी जिगजैग पैटर्न हो गया या एबीसीडीई पैटर्न हो गया, उसको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये चार्ट पैटर्न क्यों बनते हैं, किस रीज़न से बनते हैं, प्लस इसमें थोड़ा बहुत हम आज इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। बेसिक बता दूंगा मैं आपको कि चार्ट पैटर्न के लिए इंडिकेटर्स में क्या देखना चाहिए, उसमें आरएसआई और एमएसीडी को थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे और वो भी सिर्फ एक दो पैटर्न के लिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, बाकी इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। और ये जो मेरा पूरा कंटेंट है, ये एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नए उस पे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने ट्रेडिशनल पैटर्न जो हमारा होता है डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, कुछ मैं आपको करंट चार्ट पे दिखाऊंगा, कुछ मैं आपको बने हुए चार्ट पे दिखाऊंगा। जैसे कि ये यूनो मिंडा का चार्ट है और मैंने आपको, अगर आपने डाउ थ्योरी वाला मेरा चैप्टर नहीं देखा, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो। सर डाउ जोन्स, जिनके नाम पे यूएस, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया था डाउ थ्योरी के चैप्टर में कि डाउ थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने की थी। सर डाउ जोन्स ने की थी डाउ थ्योरी इंट्रोड्यूस को। जैसे हमारा निफ्टी है इंडिया में, ऐसे ही यूएस में जो है डाउ जोन्स है। तो डाउ जोन्स, उन्हीं सर डाउ जोन्स के नाम पर डाउ जोन्स रखा गया था, उन्होंने अपना रखा है। और डाउ थ्योरी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अब अगर आपने वो देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। अब हम चलो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा चार्ट अब यहाँ पर है, ये एक हायर लो, इसके बाद एक हायर लो, फिर एक पर लो, तो हमारा अब कहाँ पर आ गया, स्विंग ये है और स्विंग ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्विंग ये है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग पे एक ट्रेंड मार्क करनी पड़ेगी। अब देखिए बस चार्ट यहाँ पर है, सॉरी, अब ये आया, इसके बाद ये आया, स्विंग स्विंग, स्विंग हाई स्विंग लो, इक्वल स्विंग हाई, देन इट ब्रोक डाउन। क्योंकि ये इक्वल आ चुका था, ये हाइयर नहीं गया लोअर नहीं गया, इट इज इक्वल। ठीक है, और ये मेरा जो लो था ये कट गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये यहाँ से कोई इक्वल, इसने हाइयर नहीं बनाया, इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर दिया। ये ही मेरी एंट्री होगी। और यहाँ पर मुझे अपने इंडिकेटर्स चेक करने हैं। जैसे ये मेरा आर एस आई है, आर एस आई में मैंने क्या देखना है कि क्या मेरे आर एस आई डाइवर्जेंसेस, मतलब ये हाई है यहाँ पर और यहाँ पर लो पर। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या है ना, यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस है, प्राइस वाइज हो या कैसे भी हो, यहाँ पर ना कोई भी जब भी आता है तो कोई ना कोई इसको तोड़ देता है, फिर से आया फिर से तोड़ दिया। ठीक है, बट यहाँ पे ये सपोर्ट था, पहले तोड़ा तो यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, उसने इतनी, इस बार इतनी ज़बरदस्त तोड़ा कि डबल टॉप बनाने के बाद उसने इसको भी तोड़ दिया। तो इसका जो टारगेट है वो एटलीस्ट इतना पार्ट होता है, जैसे कि ये जो ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा, सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो पार्ट होता है, यही इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो देखो उसने दिया, ये दे दिया। ट्रेड कैसे लेंगे, अच्छा ये कंफर्मेशन हमें कैसे लगेगी, जब यहाँ, जब जैसे उसको ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो मैं यहाँ पर अपने एमएसीडी और आरएसआई को चेक करूँगा। ठीक है, कैसे चेक करूँगा, ये देखो, ये आरएसआई ये यहाँ पर है 63, देख रहे हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ये आया 62 3 के आसपास, और इस कैंडल पे देखो 56। दैट मीन्स हमारे आरएसआई में जान नहीं है, वो नीचे आ रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, टूट रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये देखिए स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये नहीं, जहां पर जिस कैंडल पे तोड़ा हमें वो देखना पड़ेगा। ये देखो मैं आपको कैंडल लगा के दिखाऊंगा, ये देखो, ये कैंडल है, इसने डबल टॉप बनाया, इधर ये कैंडल है, इसने डबल टॉप बनाया। आ जाओ, ये देखो 62, और यहाँ पर क्या रीडिंग है, इसने क्या बनाया 57। दैट मीन्स स्ट्रेंथ कम हो रही है। अच्छा वही चीज़ हमें देखनी है एमएसीडी पे भी, ये देखिए
MACD में ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डबल टॉप। और इसका रिस्क और रिवॉर्ड, ये नेकलाइन, नेकलाइन जो मैंने बताया था, नेकलाइन बहुत ज़रूरी होती है। नेकलाइन का ब्रेक डाउन होने पे अब आते हैं हम अपने दूसरे पैटर्न पे जिसका नाम है डबल बॉटम। डबल बॉटम हमेशा सपोर्ट बनता है वहाँ पर, चाहे प्राइस वाइज सपोर्ट हो, चाहे पीवट का सपोर्ट हो, चाहे फिबोनाची का सपोर्ट हो, या फिर ए वेब का सपोर्ट हो। मेजर सपोर्ट्स क्या होते हैं मैं आपको ना बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर एक सपोर्ट है, उसका बेसिक क्या देखिए। पहले तो ये यहाँ पर देखिए एक ये डोजी काइंड ऑफ बनी, और डोजी के बाद बनी है एक हैमर। हैमर कह लो चाहे इसको डोजी कह लो, ठीक है, ये भी है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ट्वीजर्स भी है। ट्वीजर्स कैंडल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। ट्वीजर्स एट सपोर्ट, या अगर बॉटम पे ट्वीजर्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाता है, वो मैं आपको कैंडलस्टिक में पढ़ाऊंगा। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ये एक बार सपोर्ट लिया, एक बार ये क्या किया, फेक ब्रेक डाउन। फेक ब्रेक डाउन और फेक ब्रेकआउट भी हम आगे पढ़ेंगे। फेक ब्रेक डाउन करके प्राइस ऊपर अपनी इस पे आ गया, नीचे प्राइस पे। ठीक है, चलिए आ गया और हमने इसको देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमने अभी हमने इसको एक मार्क हमने यहाँ कर लिया, एक मार्क हमने यहाँ कर लिया। जनरली तो हमने क्या करना है, डाउ थ्योरी चेंज होने देना। अभी बना इक्वल लो, ये यहाँ से लोअर लो आया और ये आ गया इक्वल लो, लोअर लो मान लो। इसके बाद ये हाई, लोअर हाई, ये भी लोअर हाई। तो हमने अपना जो हमने डाउ थ्योरी की वजह से सीखा, हमने स्विंग लगा लिया भाई यहाँ पर। अब या तो आप यहाँ से ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ। इसने एक ये बनाया छोटा सा, फिर ये नीचे आया मगर नीचे नहीं आया, ये चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ पर बना। अब क्या ये यहाँ पर इक्वल हाई बनाने के बाद क्या डबल टॉप से नीचे आएगा? कोई बात नहीं, हम प्राइस को अनफोल्ड करते हैं। चलिए चलिए भाई, इसको या तो ब्रेकआउट करो या ब्रेक डाउन करो। अब क्या हुआ, ये हो गया ब्रेकआउट, दैट मीन्स इट इज नॉट डबल टॉप। मैंने क्या कहा था कि अगर हम यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस देखें, एंट्री ले लें। बियरिश कैंडल भी आ गई है, देखो बियरिश कैंडल भी आ चुकी है, तो लोग ट्रेड में घुस जाएंगे कि ये तो डबल टॉप बन गया भैया, प्राइस सेम उस पे आ गया है। प्राइस मेरा जो है सेम उस पे आ गया, ये तो डबल टॉप हो गया। बियरिश कैंडल आ गई और अच्छी, और उसके बाद भी ये बियरिश बियरिश कैंडल, बट क्या हुआ बाद में, ये देखो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स ये लो कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया। इसके बाद ये आया, ये था हमारा लोअर लो, अब ये बन गया हायर लो। लोअर लो से, या अगर इसको लोअर लो और इसको इक्वल लो भी ले रहे हो, तो अब आया हायर लो। डाउ थ्योरी चेंज हो गई, अब लोअर लो नहीं आया, और इसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। और इसके बाद अब ये यहाँ रिटेस्ट किया। अब देखो, अगर मैंने इस ब्रेकआउट कैंडल पे अपना ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद मैंने कोई डाइवर्जेंसेस नहीं देखे, मैंने नीचे के नहीं देखे कि ये बहुत दूर हो गया, वैसे भी है मैंने नहीं देखा। मैंने सिंपल ब्रेकआउट नोट की, भैया ठीक है मैं तो अपनी जो मेरी नेक लाइन है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बेसिस पे लूँगा। अगर आप यहाँ पे डबल टॉप बना रहे हो, तो इस नेक लाइन को, ये जो नेक लाइन बनी इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की जो होती है नेक लाइन होती है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की ये नेक लाइन है। या तो अगर आपको डबल बॉटम का ट्रेड लेना है तो इस इन दोनों के बीच की नेक लाइन को ब्रेकआउट करो, या फिर अगर आपको डबल टॉप का देना है ब्रेक डाउन, तो इन दोनों के बीच ये जो नेक लाइन है यहाँ से, तो मैं यहाँ से काउंट नहीं करूँगा, फिर मैं काउंट करूँगा इसको यहाँ से, इसको ब्रेक डाउन करो। दोनों में से एक ब्रेक डाउन करो, मैं मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर मुझे थोड़ी सी कन्विक्शन ज़रूर देगा मेरे चार्ट पे, पर ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर ली। अब ये देखो, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने आया। इसका लो, कभी भी जो आपकी ट्रेडिंग कैंडल है, चाहे वो आपका वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट, आवरली, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले रहे हो, उसी में आपका हथियार, आपके हाथ में हथियार होना चाहिए। ये आपका हथियार है जिसके बेसिस में आप लड़ाई के अंदर घुसे हो, और कि इसका लो आपका स्टॉप लॉस। अगर मेरा हथियार ही खत्म हो गया
जो अपना वेपन लेकर गया हूँ वही ख़त्म हो गया, तो बात ख़त्म हो गई। अब ये नीचे आया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इसके बाद अब देखो ये इसका वीक बना बस, इसके बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार वीक आ जाएगा नीचे शेकआउट करने के लिए, आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। क्लोजिंग कैंडल 3:25 तक नहीं, ये नीचे क्लोज नहीं हुआ वापस से। अब जो फ्राइडे में कैंडल आई थी, करंट बता रहा हूँ, फ्राइडे में जो कैंडल आई थी 20 जून की, देखो उसने एक और एनगल्फिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, मैं यहाँ पर पुट बेचूंगा, आराम से बैठूंगा, या फिर अगर मेरा फ्यूचर का चार्ट नहीं है तो मैं स्टॉप बाय कर लूंगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। अच्छा, डाइवर्जेंसेस में देख लेते हैं। ये था, ये वाली कैंडल ने डबल टॉप बनाया था, जो एकदम बिल्कुल अगर देखोगे तो आप, ये इस लाइन से और ये इस लाइन से, देखो ये लाइन और ये रेड कैंडल है और ये रेड, ये इस लाइन पे मर्ज हुए बिल्कुल, इन्होंने एग्जैक्ट वो बनाया है, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये वाला, ठीक है, और ये देखो डाइवर्जेंसेस है, मतलब प्राइस ने लो बना दिया, बट मेरे इसमें तो स्ट्रेंथ है, ये ऊपर जा रहा है। प्राइस भले लो बना रहा बट ये स्ट्रेंथ है इसमें मेरी। अब ये देखो इसमें प्राइस भले मेरा लो बना रहा है, बट मेरा जो MACD है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वो तो ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स मुझे डाइवर्जेंसेस में मिल गए हैं। तो मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी इनिशिएट कर सकता था कि ठीक है भाई, ये जो मेरा ये जो मेरा हैमर है, जो मेरा भले ही ये रेड कैंडल है, मैं इसके ब्रेकआउट का वेट करूँगा। जैसे मैंने आपको, मैं अभी बताऊँगा कैंडलस्टिक में, जैसे मैंने इसके ऊपर लगा दूंगा कि ठीक है, ये मेरा सपोर्ट का हैमर है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल है। इसका जो ब्रेकआउट करेगी कैंडल, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले लूँगा, और इस ब्रेकआउट कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब ये देखो, बट अच्छा जो रहता है ये एग्रेसिव हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी देखते हैं, जब हम लोग और चीज़ें इनिशिएट कर लेंगे तब हम देखते हैं, तो उसके बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। या इसका एक तरीका और होता है कि हम इसमें जो है अपना, ये एक हाइयर हाई और हाइयर लो का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। देखो हमने इसको बराबर लेवल कर लिया, तो मुझे नया हाइयर लो, मुझे एक नई डाउ थ्योरी दिख गई, तो मैं इसके बेसिस पे एंट्री ले लूँगा कि जहाँ पर मेरी ये डाउ थ्योरी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज हुई, जैसे इसने बनाया ये लो, फिर हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, तो अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लूँगा कि ठीक है भैया, मेरा ये अगर गया तो, ये अगर मेरा गया तो मैं निकल जाऊँगा। और क्या ये गया? नहीं। वो मल्टीपल जो है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे लेते हैं ट्रेड, फिलहाल मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है डबल टॉप डबल बॉटम, ये कहाँ कैसे बनते हैं या क्या बनना चाहिए वो बताता हूँ। ये मेजर सपोर्ट पर बनता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने हेड एंड शोल्डर पे और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर। देखिए आयशर मोटर का चार्ट है। हेड एंड शोल्डर का बनता है जब मल्टीपल हमारे सपोर्ट पे कई बार आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे एक बार गैप अप हुआ, गैप अप हो गया, अब ये सपोर्ट बना दी, क्योंकि ये गैप से, गैप थ्योरी हम पढ़ेंगे, गैप थ्योरी क्या होता है, ब्रेक अवे गैप क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। अब ये गैप अप लिया, प्राइस यहाँ या सपोर्ट ले लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सपोर्ट यहीं ले लिया, गैप डाउन किया बट वापस आ गया, फिर एक ऊपर बनाया, फिर नीचे, और मल्टीपल टाइम्स जब यहाँ पर आया तो उसके बाद इसने ब्रेक डाउन कर दिया। और यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ पर अगर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली हमारा बन रहा है, ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें हेड एंड शोल्डर में पॉइंट क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ यही है कि जितना हमारा ये हेड का साइज होता है उतना ही हमारा टारगेट होता है। ये आया, अब देखिए इसने इससे ज़्यादा ही दे दिया। ये हेड एंड शोल्डर पे डाउ थ्योरी जब चेंज करता है तभी बनता है। कैसे? देखो ये यहाँ से गया हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, अब इसने इसके बाद ये जो हाइयर हाई है इसके बाद बना दी हाइयर लो है, इसके बाद बना दिया इक्वल लो, या फिर काइंड ऑफ लोअर लो, पहले ही चेंज थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि गैप अप हो गई कैंडल, अगली ही रिवर्स हो गई,
हम हायर हाई और हायर लो और इक्वल लो ले लेंगे। बट अब उसने नई कैंडल इसके ऊपर नहीं किया और उसने से ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये स्विंग कंफर्म हो गया, ये हो गया लोअर हाई। हायर हाई से लोअर हाई आ गया और ये बन गया ये, और ये ब्रेक डाउन कैंडल में हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। इतनी बड़ी कैंडल में ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट पहले हम अब तक रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं कितना है और अभी बचा है क्या। दूसरी बात, अगर इस कैंडल में जो हम एंट्री, बड़ी कैंडल्स में हम कैसे एंट्री करते हैं, ये मैं आपको कैंडल जब हम एंट्री एग्जीक्यूशन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से एंट्री और एग्जिट कर लेते हैं। कि अगर इसमें एंट्री लेंगे ना, तो बाकी मैंने यहाँ एंट्री ली तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। हम इसका एक और तरीका बताएंगे, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे, ठीक है, ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। मैं करंट चार्ट दिखाता हूँ, करंट चार्ट, ठीक है। प्राइस यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हायर, अब यहाँ से डाउ थ्योरी चेंज हुई है, हायर हाई से आ गया आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो। और ये यहाँ पर जब मैं आया इस चार्ट पे, मैंने यहाँ पर किसी चार्ट को मैं ये चेक कर रहा हूँ, लोअर हाई, लोअर लो आ गया ये मेरा, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसमें रुक गया। अब बनाओ भाई क्या बनाते हो, अब इसने जो लोअर हाई के बाद एक लोअर लो और बना दिया। थोड़ा सा मुझे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ये लोअर हाई आ गया, ये लोअर लो आ गया, ठीक है। अब इसने एक और लोअर लो बना दिया, ठीक है भाई। तो अब ये कंफर्म हो गया, एक लोअर लो और आ गया, हम इसके पास आ गए। इसके बाद इसने क्या किया, ये बैठा रहा अपना। इसके बाद इसने ये लोअर हाई से एक और स्विंग लोअर हाई बना दिया, हम रुक गए, ठीक है। अब इसने इसके बाद एक और लोअर लो बना दिया। अब जब ये लोअर लो बना दिया, हम इसके बाद वेट कर रहे थे यहाँ पर कि ये नीचे ही जा रहा है, ये नीचे चला भी गया। बट अब इसके बाद ये ऊपर आया आया। अब हमारे पास एक तो स्विंग हाई वो है और एक स्विंग लो ये है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसके इक्वल बना दिया। तो जब इक्वल बना दिया तो ये हो गया इक्वल हाई, क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट किया बट वापस आ गया। ये भी हो सकता है कि, बट इसने यहाँ पे कोई चार्ट तो नहीं बनाया ना, यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं आया, कुछ तो नहीं आया, चार्ट नहीं बना, तो हम भी रुक जाएंगे। चार्ट बनना भी तो, पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है, पैटर्न नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे लेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब ये नीचे गया, नीचे गया, अब ये क्या इक्वल लो बनाना चाहता है या फिर ये हायर हाई बनाना चाहता है। अब इसने क्या किया, जब ये बना दिया तो अब ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, इक्वल लो इक्वल हाई है तो हम ये भी रखते हैं। अब इसने ये करने के बाद जब ये कैंडल्स यहाँ पर थी, हमें नहीं पता कि ये नीचे जा रही हैं लोअर लो करने के लिए क्या। इसके बाद इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया। अब जब इसने दोबारा ब्रेकआउट दे दिया तो मैंने अब देखा कि क्या अब कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न कुछ बन रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पर कि हाँ यार ये तो चार्ट पैटर्न बन रहा है काइंड ऑफ। अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या बन रहा है, मेरा तो कुछ काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बन रहा है। क्या है वो है बिना चार्ट पैटर्न के अगर हम एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट अगर चार्ट पैटर्न के साथ एंट्री करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, अमेजिंग हो जाता है वो। इसको मैग्नेट को मैं हटा देता हूँ। ये देखो, क्या ये मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। और देखो यहाँ पर खूबसूरती देखो आप एक, कि जब ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट लिया और इतनी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट लिया तो ये फेल हो गया, कैंडल गई। बट जब इसने यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बनाने के बाद एंट्री लिया, ब्रेकआउट लिया, तो स्टॉप लॉस आया क्या,
स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ तो ये हिट हो गया बट यहाँ हिट हुआ नहीं। तो चार्ट पैटर्न की खूबसूरती है। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न तो चेंज हुआ। अब इसने क्या किया था यहाँ पर, मैं इसे हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब इसने यहाँ पर क्या किया, डाउ थ्योरी में क्या किया इसने, तो देखो जरा आप, क्या डाउ थ्योरी जो यहाँ लोअर लो थी, अब जब ये ब्रेकआउट हो गया तो ये क्या बन गया, अभी चला गया हाइयर लोज में। अब मैं लोअर लो नहीं हूँ, नॉट एनी मोर लोअर लो, नाउ इट इज़ हाइयर लो। बिकॉज अब ये इससे ऊपर जब इसने ब्रेकआउट कर लिया इसे, तो ये स्विंग कंफर्म हो गया। अब ये इसके बाद हम यहाँ पर इससे आ जाएंगे यहाँ पर कि आपने कंफर्म कर दिया। अब इसने क्या किया, ये वापस यहाँ गया और ये आया यहाँ पर। अब हमने ये ले लिया यहाँ पर। अब भैया इसने फिर से इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने एंट्री कहाँ ली थी, आपने ली थी काइंड ऑफ यहाँ, ठीक है। ये एंट्री आपकी थी जब ये यहाँ पर चार्ट पैटर्न कंफर्म हुआ, ये आपकी एंट्री थी। अब आप ये देखो कि जो आपकी एंट्री कैंडल थी, ऊपर गया नीचे, ये बहुत बढ़िया कैंडल होती है जिसको ट्रैप कैंडल बोलते हैं। रीजंस, जिन लोगों ने यहाँ 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 ट्रेड लिए होंगे उन्होंने इसके नीचे या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, या फिर इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे कि भैया अब तो अब ये क्या हुआ कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन, और ये ओपन और लो कैंडल होती है। देखिए आप इसका ओपन देखिए 3582.70, और इसका लो देखिए 3582.70, यानी कि ओपन और लो सेम। ये बहुत इफेक्टिव कैंडल होती है, बढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ ये ट्रैप कैंडल भी होगी। इसने जितने भी यहाँ के स्टॉप लॉस है वो सारे सुबह मॉर्निंग में हिट कर दिए, सबको ऐसे हिट करते हुए ऊपर चला गया। और ये जब सपोर्ट पे बन जाए ना, तो इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता है। अब सब लोग रो रहे होंगे जिन लोगों के एसएल यहाँ पे होता है ना, कि एक एक कैंडल के ऊपर एसएल करते जाओ, अपना शिफ्ट करते जाओ। अब जिसने यहाँ पर जो था उसने यहाँ पर शिफ्ट किया, या फिर जो यहाँ था उसने यहाँ शिफ्ट किया, उस सब के एसएल हिट करके यहाँ पे ओपनिंग हुई और ले गया वापस ऊपर। तो एसएल मैंने कहाँ रखा था, मैंने तो रखा था अपना जिस कैंडल ने मेरा ब्रेकआउट किया था उसके लो पे, वहाँ नहीं गया। और अगर जाएगा भी तो हमें कभी इंट्राडे में सिस्टम में मत लगाओ, 3:25 पे देखो, 3:25 पे देखो कि भैया क्या पता कोई विक बना के लेके चला जाए ऊपर, तो क्या करोगे। तो 3:25 पे जिस टाइम फ्रेम पे ले रहे हो उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कैंडल, अगर आप आवरली में ले रहे हो तो आपको आवरली की क्लोजिंग कैंडल देखनी है कम से कम 2, मिनिमम 2, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर उसके बाद देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया चल रहा है। अब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर हमने देख लिया, टॉप और बॉटम हमने देख लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा चार्ट जिसमें आपको कप एंड हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल के बारे में सब लोग सोचते हैं कि कप एंड, अच्छा कप एंड हैंडल की ना एक बेसिक आप समझ लो, कप एंड हैंडल में दो चीज़ ज़रूरी होती है। फर्स्ट आपकी ज़रूरी होती है वॉल्यूम, सेकंड होती है टाइम। टाइमिंग दैट मीन्स कभी भी कप एंड हैंडल आप वीकली से नीचे देखो मत। यार कप एंड हैंडल ना अपन ट्रेड के लिए तो होता है नहीं, कप एंड हैंडल ये होता है कि आप इक्विटी में कैश में बाय करो और देखो आप उसका रिवॉर्ड, ठीक है। और कप एंड हैंडल में मिनिमम आप वीकली में या मंथली में देखो, और विद देखो आप वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का इसमें बहुत अच्छा पार्ट होता है कि बीच के पार्ट में वॉल्यूम कितना ड्राई, मतलब ट्रेड हुआ ही नहीं है। अबे देखो तांदला यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इसके एक इनिशियल, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैंने एक इसकी हाई पे एक अलर्ट लगा दी कि भैया इसके ऊपर क्रॉस करो, तो मैं देखूंगा। नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। और इतने सालों के बाद 2021 में किया, मैं यहाँ घुसा और देखो मुझे रिस्क और रिवॉर्ड क्या मिला। 425 का शेयर मेरा 2000 भाग गया, ठीक है। और उसके बाद देखो अब वापस यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसमें कप एंड हैंडल में बहुत अच्छा, कप एंड हैंडल फेमस इसीलिए कि रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। बट इस जितना ये लंबा कप होगा ना उतना ही इसमें हैंडल नहीं है, हैंडल नहीं है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कप भी बना हुआ है, सिर्फ एक पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, इट इज़ ट्रेडेबल, ठीक है। अब इसमें मैं और आपको दिखाता हूँ, एक है इसमें वेलस्पून कॉरपोरेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म में, जब कभी कोई किसी शेयर में एक्यूमुलेशन चलता है ना, वो एक्यूमुलेशन आपको कप एंड हैंडल बनाता है। एक्यूमुलेशन, प्राइस में बहुत ज़्यादा टाइम तक कुछ हुआ ही नहीं है, बैठे हैं बैठे हैं, और फिर उसके बाद चले। अभी देखिए इसमें भी अगर मैं आपको लगाऊं वॉल्यूम, इसमें ट्रेड हुआ है बट
बहुत कम। देखिए ये साइट्स में बहुत ट्रेड हुए हैं, ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े कैंडल्स हैं और यहाँ पर नहीं हुए। देखिए ये मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने एक इसकी हाई प्राइस पे यहाँ पर लगा दिया ट्रेंड लाइन। मैंने कहा जब इसे ब्रेक करोगे तब देखूंगा। अब ये यहाँ तक टच तो किया बट ब्रेक नहीं किया, ये हैंडल बना दिया। जब ब्रेक किया मैं इस पे घुसा, 296 से प्राइस कहाँ पहुंच गया, 915 पर। दैट मीन्स फाइव फाइव टाइम रिवॉर्ड्स आ गया। हालांकि इतना लंबा कोई रख नहीं पाता, पहले निकल जाते हैं, डबल हुआ बहुत है। ठीक है, इसमें आपको जितना लंबा कब चला, ये 2009 से कब ब्रेकआउट किया, 2023 में। तो इसमें तो आप स्टॉक्स देखो और स्टॉक्स देख के आप ट्रेंड लाइन लगा के अलर्ट लगा दो, प्राइस अलर्ट लगा दो, ट्रेंड लाइन बेस पे अलर्ट लगा दो, और जब भी आपका अलर्ट इनिशिएट हो आप इसमें कर लो। इसमें आपको छोटे में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कपर हैंडल मुझे इतना सक्सेसफुल नहीं लगा, हालांकि लोग लगाते हैं बट मैं उतना नहीं मानता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल बेसिकली क्या है, फ्लैग एंड पोल में रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और इसमें इसका बनने का कारण क्या होता है, इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, इसमें मोमेंटम में इसमें स्टॉक क्या होता है, मोमेंटम में होता है। और मोमेंटम में होने के बाद देखिए, जब भी स्टॉक मोमेंटम में होता है ना, तो कंसोलिडेशन भी होता है। कंसोलिडेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइम वाइज, एक होता है प्राइस वाइज। जो प्राइस वाइज होता है वो इस तरह से होता है, ये आया और ये कंसोलिडेट कर दिया, या फिर ये आया और ये कंसोलिडेट किया, ये आया ये कंसोलिडेट किया, करेक्शन कह लो, करेक्शन होता है। ठीक है, और जहाँ पर प्राइस वाइज नहीं होता ना, वहाँ पर टाइम वाइज होता है। ठीक है, तो अब ये इसमें फ्लैग एंड पोल इसलिए अच्छा होता है कि इसमें प्राइस नीचे जाता ही नहीं है, और वो एक ही जगह टाइम पास करता है। दैट मीन्स प्राइस में बहुत स्ट्रेंथ होती है कि आपके इंडिकेटर्स तो कंसोलिडेट करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर कंसोलिडेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब ये इसका ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद ये बहुत अच्छा चलता है। कैसे चलता है, इसका जो रिवॉर्ड है, वो इसका फर्स्ट रिवॉर्ड तो होता है ये फ्लैग की हाइट, बट जो इसका सेकंड रिवॉर्ड होता है ना, वो होता है पोल की हाइट। अब देखो जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ होगा, तो क्या इसने ये ब्रेकआउट दिया, रिजल्ट दिया दिया और बहुत अच्छा दिया, इससे भी अच्छा दिया। तो फ्लैग एंड पूल की ना ये खासियत होती है, और इसीलिए फ्लैग एंड पूल को ना बहुत अच्छा, ये एक्चुअली मेजरली ये बनता है थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव में। जब एलिट वेव की थर्ड वेव कंप्लीट होने के बाद फोर्थ वेव में कंसोलिडेट करता है, तब जाके मेजरली फ्लैग्स बनते हैं फोर्थ वेव में, और उसमें ए बी सी डी पैटर्न वगैरह बनते हैं, या फिर ए बी सी पैटर्न बनते हैं। अच्छा गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में मंथली का, और वो भी दिखाऊंगा आपको जो रिसेंटली ब्रेकआउट हुए हैं। ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट, और ये 9300 का शेयर था, जो अब इन्होंने स्प्लिट करके कर दी है 930 रुपये का शेयर। ठीक है, और ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था एक ही जगह, और कंसोलिडेशन के बाद इसमें जस्ट अभी पिछले कुछ महीने पहले ही ब्रेकआउट हुआ। ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल का लो आप मान सकते हो, यानी कि ये मुश्किल मुझे लगता नहीं कि ये जाएगा 767। ठीक है, अब ये देखो कि इसका कितने महीने में रिवॉर्ड आ सकता है और कितना रिवॉर्ड इसका है। ये देखो, ये इसका रिवॉर्ड है 1423, ऑलमोस्ट डबल प्राइस। ठीक है, अब ये देखो कि ये कितने दिन में बनेगा, मंथली का चार्ट है ना, तो हमारे पास ना एक जैसे प्राइस ट्रैकर होता है ना, एक हमारे पास डेट टाइम ट्रैकर भी होता है। जितना टाइम इसने स्पेंड किया, 42 बार्स, और या फिर इसे थोड़ा सा कम, यहाँ से 39 बार्स, तो 39 मंथ्स में या 38 मंथ्स में इसको अचीव कर ले। हालांकि कम में कर लेगी कि कंसोलिडेशन पीरियड अभी मोमेंटम में चलेगा, मोमेंटम वगैरह जब हम बॉलिंजर बैंड वगैरह इसमें लगाएंगे तो हमें चल जाएगा पता। तो ये टाइम ट्रैकर को भी कैसे हम यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो हो गया बजाज फाइनेंस, दूसरा आप देखिए तो आपको एस आर एफ का चार्ट भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए, और इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है मंथली में। और ये ब्रेकआउट कैंडल है, और देखिए इसका लो नहीं गया, विक आया ज़रूर यहाँ पर, बट क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। और अभी तो ये ओपन लो ओपन हाई, सॉरी, ओपन लो में है, ओपन लो से मंथली कैंडल चल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस से चल सकते हैं हम। ठीक है,
तो इसका रिवॉर्ड भी आप देख लीजिए कितना हो सकता है। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। ये इसका भी देख लीजिए क्या है। अच्छा मेरे पास ना जो ये फ्लैग एंड पोल्स है इसके मेरे पास स्कैनर्स भी है कि करंट में कौन कौन से, करंट में जैसे अभी 22 जून है तो अभी करंट में कौन कौन से स्टॉक फ्लैग एंड पोल बना रहे हैं। ये देखो, ये धनु का एग्रीटेक है, यहाँ पर ये बना रहा है, ठीक है। ये फ्लैग हो गया आपका, ये पोल हो गया। इसका जब भी ब्रेकआउट होगा मैं इसमें ट्रेड ले लूंगा। एक आपका बना रहा है उसको इंडिया में, ये देखो, ठीक है। अच्छा अब एक ना एक पैटर्न और है, ए बी सी डी हो गया और काइंड ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आता है एलेट में, जैसे ये 1 2 हो गई, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें कुछ इस तरह के होते हैं। ये मैं फिलहाल ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। ये बनता है इस तरह से, ये ऐसे आया ए बी सी डी ई, तो इसमें इस तरह से ये पैटर्न इसमें क्या बना, हाइयर हाई, फिर थोड़ा सा हाइयर लो, बट इसमें ये भी हाइयर लोज बनते हैं और ये बनते हैं लोअर हाइज, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर ब्रेकआउट ले लेता है। ब्रेकआउट ले लेता है इसमें जो लेगा एमएसीडी के बेसिस पे। ये देखो इसमें हम एमएसीडी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे कि ये टाइम पास करता हुआ एमएसीडी जब तक नीचे नहीं आएगा टाइम पास करेगा, और जहाँ इसने ऐसे क्रॉस ओवर कर दिया और हिस्टोग्राम में एक स्ट्रॉन्ग सा वो दे दिया, ये ब्रेकआउट कर दिया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। एमएससीडी का बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही ज़बरदस्त रोल है, ठीक है। तो एक पैटर्न हो गया हमारा ये वाला। तो ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न्स थे मैंने आपके सारे कंफर्म कर दिए। एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही बढ़िया चार्ट है और उसके अंदर ना सब कुछ दिखेगा आपको, और नेकेड आइज से दिखेगा और इतना अच्छा दिखेगा आप बोलोगे, ठीक है। ये टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स का ये मंथली चार्ट है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, हाइयर हाई हाइयर लोज क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन में आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो बस एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन आपको सब कुछ दिखा देंगे। ये देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इसका ब्रेकआउट और ये इसका रिवॉर्ड, ये डबल टॉप, ये इसकी नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई यहाँ पर, ये रिवॉर्ड, ये आपका डबल बॉटम, ये इसकी नेकलाइन हुई ब्रेक, ये इसका रिवॉर्ड। देखा आपने, एक ही चार्ट में आपको सारे के सारे चार्ट पैटर्न दिख गए, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपने मेरे प्रीवियसली ये आर्बिट्राज सीक्रेट नहीं आपने देखा तो आप जाकर देखिए और डाउट क्लियर मस्ट है, ठीक है। ओके बाय।